हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, मतलब फर्स्ट चैप्टर के आगे का चैप्टर है, उसके आगे की प्रोसेस है। जैसे हमने कलेक्शन ऑफ डेटा सीखा था कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों करते हैं, डेटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, उसका यूजेज क्या है, अब उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है डेटा को, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमें इस चैप्टर में सीखना है। देखिए, ये आप इस चैप्टर से फैमिलियर होंगे, इसमें जो भी सम्स होंगे वो सब आपने 9th और स्टैंडर्ड 10th में किए होंगे, पर ये थोड़ा उससे आगे का नेक्स्ट स्टेप है, जो आगे आप उसके अलग अलग मेथड्स सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखिए, हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इसलिए करते हैं, उसे इस तरीके से प्रेजेंट करना कि ताकि पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक भी अगर उसे देखे तो समझ सके कि किस चीज़ का डेटा कैसे प्रेजेंट किया गया है। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे कभी ग्राफ्स दिखाते हैं, आपको पाई चार्ट्स दिखाते हैं, पाई डायग्राम्स दिखाते हैं कि कौन से रीजन में कितनी बारिश हुई है, या कभी दिखाते हैं कि कौन से रीजन में कितने कितने ये जो नेशनल पार्टीज़ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनका कितना कितना परसेंटेज कवर किया है वो लोगों ने नेशन पे। तो ऐसे सब चीज़ें हमें ग्राफ से दिखाई जाती है। कभी दिखाते हैं कि जैसे GST की वजह से कितना ग्रोथ रेट बढ़ा है, ये सब ग्राफ से दिखाते हैं ताकि नॉर्मल इंसान भी उसको समझ सके। तो ये सब उनका डेटा कलेक्शन होता है, उनको प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम वही सब सीखने वाले हैं कि हम कैसे कैसे उसको प्लॉट कर सकते हैं, कैसे उस डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आगे नॉर्मल पब्लिक में जब जाए या फिर हमारी कंपनी में किसी और को समझना हो तो हमारी कंपनी में हम उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या आपके बिजनेस में इसका कैसे यूज़ होता है, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको शुरुआत से पहले बेसिक स्टार्ट करवाती हूँ, रिवाइज करवाती हूँ, जो आपने किया होगा 9th और 10th स्टैंडर्ड में, वहाँ से ही हम शुरू करेंगे और आगे उसके नेक्स्ट जो आगे मेथड्स है वो दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी थियरी और जो भी सम्स है, आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा उसमें। जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, ये सब आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। तो हम शुरुआत से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक एक शुरू से पढ़ते हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो आपको कभी आप इसे भूलोगे नहीं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, इसे समझते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे ऑन अ पर्टिकुलर रोड ऑफ अ सिटी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं एक रोड के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो नंबर्स दिखे ये रॉ डेटा कलेक्टेड है हमारे पास, हमने ये जो कलेक्ट किया डेटा ये रॉ है। अब आप इसे नॉर्मल पब्लिक के आगे रख देंगे, जैसे मैंने आपके सामने ही रख दिया है, आपको इसमें से कुछ भी समझ आ नहीं रहा होगा। तो अब हमें ऐसे प्लॉट करना है इसको कि कोई भी देखे तो उसे समझ आए कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि नंबर्स दिए हैं वो क्या चीज़ है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप यहाँ पे ज़ीरो देख सकते हैं, वो ज़ीरो का मतलब ये है कि ये एक मंथ का, पूरे एक मंथ का रिकॉर्ड दिया है कि उस रोड पे एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो ज़ीरो लिखा है उसका मतलब है कि फर्स्ट डे पे ज़ीरो एक्सीडेंट है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे 1 लिखा है, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद 3 लिखा है, मतलब 3 एक्सीडेंट्स एक डे पे हुए हैं। यहाँ पे आप इनको काउंट करोगे तो टोटल 31 दिए, मतलब एक 31 मंथ डेज़ का जो होता है, 31 डेज़ का एक मंथ होता है, ये उसका रिकॉर्ड दिया गया है। अब हम इसे प्लॉट करना सीखते हैं कि कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे इसको आंसर लेके आते हैं और यहाँ पे बताते हैं, इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मिनिमम डिजिट जो है, मिनिमम वैल्यू कौन सी दी गई है हमें। तो देखिए, आपको ज़ीरो सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ज़ीरो है मिनिमम वैल्यू। ज़ीरो के बाद आप देख सकते हैं हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, ये हमें देखना होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट मुझे 5 के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, तो 5 इसमें हाईएस्ट वैल्यू दी गई है। तो लोवेस्ट है 0 और हाईएस्ट है
5। अब आपको देखना है कि इसके बीच के सारे नंबर्स दिए गए हैं या नहीं है। तो ये थोड़े डिजिट है, मिनिमम है 0 से 5 तक है, तो हम देख सकते हैं जल्दी से कि सारे दिए हैं या नहीं। अगर इस पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के सारे नहीं मिल रहे, तो उसके लिए अगली फॉर्मूला है, वो नेक्स्ट स्टेप है जो हम आगे और सीखेंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 और 5 के बीच में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, 5, मतलब 0 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स कंप्लीट है। तो आपने अभी 10th स्टैंडर्ड में टैली मार्क्स किए होंगे, टैली मार्क्स वही यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा डेटा है एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स दिए हैं कि एक दिन में कितने हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पे अलग अलग दिए, तो अब हमें इसे कैसे प्लॉट करना है, हमें ये दिखाना है कि जो जैसे 0 एक्सीडेंट है तो ऐसे कितने दिन थे जब 0 एक्सीडेंट्स हुए, मतलब कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, इतने कितने दिन निकले। और फिर 5, तो 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, वैसे कितने दिन निकले। एक दिन में 5 एक्सीडेंट्स हुए, वैसे कितने डेज हमें आउटकम्स मिले कि ऐसे 5 एक्सीडेंट्स हुए एक ही दिन में, पूरे मंथ में ऐसे कितने दिन हुए। तो ये सब हमें यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में टैली मार्क्स करके हम उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स लिख दिया। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स, ये हमें नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स दिए वो लिख देते हैं। तो देखिए 0 एक्सीडेंट है, 1 एक्सीडेंट है, 2 एक्सीडेंट वाला है, 3 वाला है और 4 और 5। तो ये 5 तक हमें दिए हैं, ये लोअर और ये हाईएस्ट उसके बीच का हमने लिख दिया है। मतलब अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया है। अब हम इसके यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे, टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स लगाएंगे कि 0 वाले कितने थे और वो, और लास्ट में हमें पता चलेगा नंबर ऑफ़ डेज़ कि कितने नंबर ऑफ़ डेज़ में ये हुआ था, कितने दिन तक 0 एक्सीडेंट, मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। वैसे जितने टैली मार्क्स आएंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ डेज़। उसे हम बोलेंगे एफ़, फ्रीक्वेंसी इसे ही बोलते हैं फ्रेंड्स। एफ़ से हम जिसे डिनोट करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो हम फाइंड करेंगे जो एवरेज कि जैसे 2 एक्सीडेंट्स एक दिन में हुए, वैसे कितने दिन निकल के आए, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है उसे एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स, स्मॉल एक्स, जिसे हमने एक्स अज्यूम किया है वो एक्स बोलते हैं और इसे फ्रीक्वेंसी का एफ बोलते हैं। तो अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए टैली मार्क्स आपको आता ही होगा, फिर से मैं रिवाइज ये फटाफट करवा देती हूँ ताकि हमें नेक्स्ट और आगे के सम्स और आगे मेथड सीखने में आसानी हो। देखिए 0 दिया है फर्स्ट, तो जहाँ पे 0 है उसके बाद उसके साइड पे हमें यहाँ पे टैली मार्क्स में एक लाइन करनी है। आपको टैली मार्क्स तो आता ही होगा करना कि यहाँ पे जैसे 1 हो गया, उसके बाद इसके बाद 2, 3 और 4 और फिर 5 में ऐसे काउंट किया जाता है। और फिर ऐसे जैसे 2 हो गए तो ये 5 और 5 10, तो 10 लिखे जाएंगे। ये सब आपको आता ही होगा। देखिए 0 हो गया तो 0 का हमने 1 कर दिया, उसके बाद हम ऐसे वर्टिकली देख रहे हैं तो 1 है तो 1 में भी एक टैली मार्क कर देंगे। 3 तो 3 में भी 1 कर देंगे। उसके बाद है 2 तो 2 में कर दिया। उसके बाद फिर से 0 आया है तो 0 में, फिर है 3 तो अगेन 3, 1 तो 1, उसके बाद है 5 तो 5 पे 1, उसके बाद है 0 और 0 तो फिर से 0 और 0, फिर 1 और 3 तो 1 और 3, उसके बाद है 4, 5 तो 4 और 5, उसके बाद है 0, 1। अब 0 है तो 0 में आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब हम 5th को ऐसे क्रॉस में इसको कर देंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा इसका। तो ये एक पूरा 5 हो गया है इसका मतलब, ठीक है। एक और इसमें काउंट हो गया है तो ये 0 का हो गया। उसके बाद है 1 तो 1 में यहाँ पे कर देंगे, फिर से एक और 0 है तो यहाँ पे अलग से अब टैली मार्क नेक्स्ट होगा इसका, उसी में नहीं आएगा। अब है 2 तो 2 से वापस एक 2 में टैली मार्क दिखा देते हैं। फिर अगेन है 0 तो यहाँ पे 0 में, फिर 2 तो यहाँ पे 2 में। अब आया है 1 तो देख सकते हैं आप 1 में 4 लाइंस हो चुकी है, तो अब इसको ऐसे क्रॉस में उसको
वर्टिकल एक लाइन उसमें दिखा देनी है। तो ये आपके 5 कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट अगर आएगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 हो गया, अब यहाँ से वापस 0, तो 0 में एक और टैली मार्क, 0 हो गया। फिर 2, तो 2 में भी अगेन 0, तो एक और 0 में भी। अब है 1 3 2, तो 1 में यहाँ पे पास में इसके दिखाना है, तो 1, फिर एक 3 में, और 2 में ऑलरेडी 4 हो चुके हैं तो उसे हमें कट कर देना है। तो 1 3 और 2 हो गए। अब है 4 1 2 2, तो 4 1 और 2 में 2 टाइम्स, तो ये 2 टैली मार्क्स यहाँ पे भी हो गए हैं। अब ये हमारी टैली मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसका काउंटिंग करके जो एफ फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है हर एक की, कि 0 एक्सीडेंट्स होने वाले कितने डेज थे पूरे मंथ में, 1 एक्सीडेंट हुआ हो ऐसे एक दिन में, ऐसे कितने डेज हुए हैं पूरे मंथ में, वो हमें काउंट करना है। तो देखिए आप इजीली काउंट कर सकते हैं, जो क्रॉस हो गए हैं वो पूरे टोटल 5 हैं, और उसके बाद जितनी लाइन्स हो उसे काउंट कर दीजिए। तो ये 5 और 4 हो गए 9, तो 0 के लिए 9 डेज ऐसे थे मंथ में जब एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 9 इसका आंसर आया है। उसके बाद 1 एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कितने दिन है, तो 5 और 2 मतलब 7, तो इसका आंसर आ गया है 7। उसके बाद है 2 एक्सीडेंट्स हुए, वैसे 5 और 2 अगेन 7 है उसका आंसर। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए टैली मार्क्स अब 3, तो 3 में देखते हैं कितने हैं, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 लाइंस दिख रही है। उसके बाद 4 में कितने हैं 2, और 5 में भी 2, तो अब इन सब का टोटल कर लीजिए। ये टोटल 31 ही आने वाला है, क्योंकि ये 31 ही थे जिनका हमने यहाँ पे टैली मार्किंग किया था। अब देखिए यहाँ पे ये 31 डेज कंप्लीट हो गए पूरे मंथ के। इसका मतलब है कि आपका एफ जो फ्रीक्वेंसी है वो सिग्मा एफ आपका निकल के आया है 31। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। अगर मैं यहाँ पे इस एक्स का करूँ तो उसे सिग्मा एक्स बोलते हैं, पर यहाँ पे अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमें एफ का ही टोटल बताना है, तो एफ का 31 आ गया जो टोटल पूरे डेज का था। इसे हम एन भी बोल सकते हैं, स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब एक ही होता है, जो टोटल हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ली थी उसका मतलब यही होता है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने ये देख लिया है कि टैली मार्किंग कैसे होता है। अब मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जो आपने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नाम सुना होगा। तो इसका मतलब होता है डिस्क्रीट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 0 1 2 3 4 5 हमने कितनी आसानी से ये सारे नंबर्स जो थे उन सभी को ही यहाँ पे अलॉट कर दिया था, ठीक है, उसमें से कोई छोड़ा नहीं था। लेकिन आप आगे ऐसे एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे, ऐसे सम्स आप देखेंगे जिसमें 1000 से लेके 2000 तक के बीच में सारे नहीं दिए होंगे, उसमें कुछ कुछ बीच में छोड़ दिए होंगे। तब उसके लिए हम यहाँ पे जो क्लास लेंथ लेते हैं वो कभी कभी ऐसे लेते हैं, जैसे 1000 से लेके 1100 तक। इसे ऐसे जो क्लास लेंथ हम लेते हैं, जैसे अब इसके आगे 1100 से 1200 तक लेंगे, उसमें ऐसे टैली मार्किंग करेंगे, वैसे फाइंड करेंगे। तो ये होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ऐसे कंटिन्यूअस चलता हो, और इसमें जिसमें थोड़े ही हमें ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, थोड़े ही ऑब्जर्वेशन में थोड़े ही नंबर होते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल, उससे हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यूअस जब आप आगे पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस में अब आपको रेंज फाइंड करनी होगी, क्लास लेंथ फाइंड करने होंगे, उसके बाद टैली मार्किंग करना होगा। तो वो सब मैं आगे आपको समझाती जाऊंगी, और एक एक थियरी का पार्ट भी उसके साथ साथ क्लियर होता जाएगा। आई होप अब तक आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसका मतलब पता चल गया होगा, कि 0 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे दिए थे उन सबको अलॉट करके टैली मार्किंग करके उसका हमने फाइंड कर लिया था जो फ्रीक्वेंसी एफ थी वो। अब हम आगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखने वाले हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं पे भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को इसमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो अभी लास्ट में एग्जांपल दिया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ी मेथड्स अप्लाई करके इसे समझ लेते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें थोड़ी फॉर्मूलाज अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द सेल्स इन 1000 रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन सुपर मार्केट ड्यूरिंग अ वीक। तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल्स ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, नंबर्स दिए हैं, उसका मतलब है यहाँ पे ये हर एक डिफरेंट आइटम्स में एक सुपर मार्केट में उसकी जितनी सेल्स हो रही है, जितने 1000 रुपीज़ में एक वीक में उसके दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ डेज में, मतलब एक दिन में कितने 1000 रुपीज़ की वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये 1000 रुपीज़ में दिया गया है, मतलब 2,28,000 है। वैसे यहाँ पे दिया गया है, ये सब रुपीज़ में उसकी अमाउंट दी गई है। यहाँ पे जितने भी है जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब डेज दिए गए हैं कि इतने डेज है, टोटल डेज है। और यहाँ पे ये अमाउंट दी गई है कि एक दिन में कितने 1000 रुपीज़ की सेल हुई है। तो अब हमें इसे ऐसे प्लॉट करना है कि ये फटाफट हमें समझ आ सके और उसका हम टोटल निकाल सके कि कितने डेज में कितना हुआ है सेलिंग इनका। तो अब देख लीजिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा गया है अभी क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लासिफाइंग दिस डेटा इनटू 8 क्लासेस। अब जैसे मैंने आपको पहले 0 1 2 3 4 5 रख के दिखाया था, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम कितना दिया है तो आप पूरे में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 80 दिखाई दे रहा है। तो 80 मिनिमम है और मैक्सिमम देखने जाए तो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है 265। तो ये 265 मैक्सिमम है और मिनिमम 80 है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि 80 से लेके 265 तक के सारे डिजिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें सारे नहीं दिए गए हैं। तो अब हम टैली मार्क्स जो बनाएंगे वो इस क्लासेस के बेस पे बनाएंगे और जो क्लासेस यहाँ पे हमें लेने हैं मतलब वो 8 क्लासेस ही लेने होंगे। तो मैं आपको अच्छे से और समझा देती हूँ कि इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करनी है। और यहाँ पे अब जो भी मैं सॉल्व करूँगी वो सब फेयर वर्क होगा, तो आप उसे नोट डाउन करते रहिएगा और समझते रहिएगा कि आपको वो स्टेप्स कंप्लीट करने कंपलसरी होंगे। तो यहाँ पे 8 क्लासेस जो लिखा है उसे ही हम पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 8 क्लासेस जो है इसे के कहेंगे कि नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस को हम के से डिनोट करते हैं, तो वो यहाँ पे 8, के हो गया 8 हमारा। उसके बाद देखना है हमें रेंज। रेंज हम क्यों फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 1000 से लेके 1100 तक, तो इसके बीच की जो ये रेंज होती है वो यहाँ पे हम ऐसे जब हमें नंबर्स दिए होते हैं तब हम वो रेंज कैसे फाइंड करते हैं कि कितने का डिफरेंस हमें लेना है, उसके लिए हम रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं। के का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लास, तो उसे के से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है रेंज, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए रेंज, ये सब फेयर वर्क है इसलिए आप इसको ऐसे रफ वर्क में मत करना, स्किप मत करना, ये स्टेप्स आपको सम सॉल्व करते वक्त लिखने पड़ेंगे। रेंज को हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू, उसमें से लेस करना है मिनिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन थी 265 वो यहाँ पे लिख देंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमने देखी थी 80 थी, तो 80। तो अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 185। ठीक है, अब 185 ये आपका रियल में रेंज नहीं निकल के आया अभी तक। आप ये मत समझ लीजिए कि हमें 185 की क्लास लेंथ लेके रेंज करनी है। क्लास लेंथ जो होती है वो 185 की नहीं होगी। क्लास लेंथ का मतलब होता है जो डिफरेंस हमें लेना है, जो कि मैंने आपको बताया 1000 से 1100 तक, मतलब उसके बीच में जो 100 आए थे, 100 का गैप, 100 का डिफरेंस आया था, उसे क्लास लेंथ बोलते हैं। वो यहाँ पे ये नहीं निकल के आई, अभी इसकी फॉर्मूला आगे बाकी है। तो देखिए आगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्लास लेंथ की भी फॉर्मूला लगानी पड़ती है, उसे हम सी से डिनोट करते हैं क्लास लेंथ को। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में क्लास लेंथ, ताकि याद रहे कि ये सी क्लास लेंथ का था। क्लास लेंथ के लिए हम सी को डिनोट करते हैं सी से। अब क्लास लेंथ की फॉर्मूला है कि आर को के से डिवाइड करना है, जो हमने फाइंड किया था। मतलब
रेंज जो हमने फाइंड की, रेंज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्लास से। नंबर ऑफ क्लास मतलब आपको यही है आर और डिवाइड बाय के, जो यहाँ पे हमने उसे डिनोट किया था, ये आर रेंज का, और नंबर ऑफ क्लास जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो हमने फाइंड किया है वो लिख देंगे। आर हमारा आया था 185, 185 को डिवाइड कर देंगे हम के से, जो था 8, तो 8 से हमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 23.125। अब 23.125 जो आया है वो राउंड फिगर नहीं है, मतलब हम इसकी क्लास लेंथ ऐसे नहीं ले सकते हैं कि इससे इसका डिफरेंस नहीं रख सकते, तो हम इसे एक राउंड फिगर कर देते हैं। देखिए आप राउंड फिगर करेंगे जब भी तो आप 10 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स ऐसे ही ले सकते हैं। जैसे अगर 23 आया है तो मैं इसके क्लोजेस्ट 5 का मल्टीपल ले लूँगी, जैसे मैं इसको 25 कर देती हूँ। अगर आपका ऐसे 100 के आसपास आ रहा हो कोई, तो आप उसे 100 का राउंड फिगर कर दीजिए, 50 का कर दीजिए, 9 पॉइंट समथिंग आया हो, 7 पॉइंट आया हो, तो आप उसको 10 से उसको राउंड फिगर कर दीजिए ताकि आपको क्लास लेंथ लेने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे 25 आ गया है। अब मैं आपको क्लास लेंथ लेना सिखाती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर से टैली मार्क्स कैसे करने हैं वो सिखा देती हूँ। अगर ये सब आपने आंसर इसका जो मैंने आपको ये स्टेप्स करके दिखाए ये आपने नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये फेयर वर्क है, ये स्टेप्स कंपलसरी है, तो ये आपको करने होंगे। अभी के लिए मैं उसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे टैली मार्किंग करके दिखाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। उसके लिए कैसे क्लास लेंथ देते हैं वो सब मैं आपको इसमें सिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, जो आपको आंसर में ये बनाना होगा सेल्स ऑफ आइटम, उस जिसमें हम लिखेंगे क्लास लेंथ, जो मैं अभी आपको फाइंड करना सिखाती हूँ। फिर टैली मार्क्स जहाँ पे हम टैली मार्किंग करेंगे, और नंबर ऑफ़ डेज जो हम नंबर ऑफ़ डेज फाइंड करेंगे कि एक दिन में कितने रुपीज़ का हुआ है, वो वैसे कितने दिन थे जिसमें वो थोड़ी उसकी एवरेज निकल के आएगी, वो नंबर ऑफ़ डेज हम सारे इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको वापस से रिवाइज करा दूँ कि सी आपको रिमेंबर होगा कि हमारा अभी आया था 23.125, जिसे हमने राउंड फिगर करके कर दिया था 25। तो सी जब हमारा 25 आता है तब हमें वापस से वो देखना होता है कि हमारी मिनिमम वैल्यू कहाँ थी, जहाँ से हमें हमारी फर्स्ट क्लास लेंथ हमें सिलेक्ट करनी होगी, जो फर्स्ट हमें लेंथ लेनी होगी। तो अब हमें 25 की ऐसी क्लास लेंथ सिलेक्ट करनी होगी जिसके बीच में 80 आ सकता हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 75 से लेके 100 तक का। तो 75 जो लोअर लिमिट है और 100 जो अपर लिमिट है, इन दोनों के बीच का गैप आप माइनस करके देखेंगे 100 में से 75, तो 25 आंसर आएगा, और इसके बीच में 80 आ सकता है। जब हम टैली मार्किंग करते हैं तो हमें ऐसा ही फाइंड करना होता है कि जिसके बीच में 80 आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 भी है, 95 भी है, 85 भी है, तो ये सारे टैली मार्क्स उसके बीच में आ जाएंगे। तो अब मैंने ये क्लास लेंथ सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जो मेरी नेक्स्ट क्लास लेंथ होगी वो 100 को मुझे यहाँ पे आगे रखना होगा, 100, और उसके बाद अगेन 25 उसमें लेना होगा, तो ये हो गया 125। अब 125 की मैं अगेन ऐसे लूँगी, और ऐसे करते करते मुझे लास्ट मैं यहीं पे डिसाइड कर लेती हूँ पहले कि लास्ट क्लास लेंथ जो आएगी वो कौन सी आनी चाहिए जिसमें मेरी मैक्सिमम वैल्यू कवर हो जाए। 265 जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब उससे आगे एक्सीड नहीं होने वाला है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो 265 आए, वैसी कौन सी क्लास लेंथ निकल के आ रही है। तो जैसे अभी हम इसमें करते जाएंगे आगे, और तो ये 265 किसके बीच में आएगा, 250 और 250 से लेके 275 इसके बीच में आ जाएगा ना 265। आपको अगर ऐसे एकदम से आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जब क्लास लेंथ लिखते जाएंगे तब आपको जब ये आ जाए तब आप समझ जाएंगे कि ये ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप अभी से नहीं कर पा रहे हैं कैलकुलेट के कैसे आएगा डायरेक्ट, अभी कैसे पता चलेगा कि 250 से 275 लास्ट क्लास लेंथ होगी, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, आप करते जाइए फटाफट, और जब ये आए तब आप देखते जाए कि 265 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ कवर हो रही है, वहाँ पे आप एंड कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद टैली मार्क्स करने के लिए
कोई डिजिट नंबर दिए नहीं होंगे तो उसके आगे क्लास लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो हम टैली मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं वो इसका लास्ट स्टेप है, सम का लास्ट स्टेप है, उसके बाद सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास लेंथ थी जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 75 से लेके 100 तक। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास लेंथ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं 100 से लेके 100 को यहाँ पे लिखना है 100 से लेके 125 तक। 125 को फिर से आगे रखना है, 25 का गैप लेना है। सी जो है क्लास लेंथ वो हमें यहाँ पे क्लास लेंथ इसमें ऐड करते जाना है। तो ये हो गया 150 को हम वापस से यहाँ पे आगे रख देंगे। 150 को आगे रखा तो वापस हो गया 175, फिर से 175 को यहाँ पे रख दीजिए। 175 से लेके 200 से लेके 225 से लेके ये हो गया 250 और लास्ट है 250 से लेके 275। तो यहाँ पे आ गया। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 265 वो 250 और 275 के बीच में आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे एंड लास्ट क्लास लेंथ हो गई। इसे क्लास लेंथ बोलते हैं जो हमने ये लिया है। और ये क्लासेस है, ये हमने देख लिया है, हमने 8 से डिवाइड किया था तो ये 8 ही क्लासेस बने हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 8 ही क्लासेस बनाने हैं, तो ये 8 ही क्लास बने हैं। तो ये वो आगे की जो सारी हमने मेथड की वो इसीलिए की कि 8 ही क्लासेस में हम इसे डिवाइड कर सके। ये सारे को हमें 8 ही क्लास लिए, तो देख सकते हैं 8 क्लास आ गए। क्लास लेंथ 25 थी, उसके हिसाब से कर लिया, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दोनों कवर हो रही है हमारी। अब हम टैली मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं 228। तो आपको ये देखना है 228 कौन से क्लास लेंथ के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए 225 के बीच में नहीं आता। 225 तो लास्ट है, उससे अगली देखते हैं। तो 225 और 250 के बीच में 228 डिजिट आता है। तो यहाँ पे आपको बस एक टैली मार्क ऐसे कर देना है। अब नेक्स्ट है 220 किसके बीच में आएगा? 220 आएगा 200 और 225 के बीच में। तो यहाँ पे हमने कर दिया टैली मार्क। अब है 200। तो आप देख सकते हैं 200 यहाँ पे भी है और 200 यहाँ पे भी दिया है। दो क्लास लेंथ में 200 दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। देखिए जो हाईएस्ट जो नेक्स्ट अगली हो, जो फर्स्ट में 200 है वो हमें नहीं लेना है, जो नेक्स्ट 200 है हमें उसमें इसका टैली मार्क दिखाना है। हम इसमें नहीं दिखाएंगे, हम जो हाईएस्ट है हमेशा आपको ये याद रखना है कि उसी में हमें टैली मार्क दिखाना है। इसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए आप जब एग्ज़ाम में ऐसा करोगे, अगर आपने ऊपर वाले में टैली मार्क कर दिया उसका एक 200 का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डेज़ की डिजिट टोटल कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों में आपका फ़र्क आएगा। तो जो टीचर आपकी चेक करेंगे, जो आपके सुपरविजर जो एग्ज़ामिनर होंगे, वो उसको रॉन्ग दे देंगे कि वो दो क्लासिफिकेशन रॉन्ग है। तो जो हाईएस्ट वाली जो उसके नेक्स्ट वाली होती है उसमें हमें 200 का मार्किंग करना है। उसके बाद देखिए 230 है, 230 225 वाले में नहीं आएगा, 225 250 वाले में आएगा। तो यहाँ पे भी उसका एक टैली मार्क दिखा देते हैं। फिर 125, तो 125 के भी दो दिए गए हैं, उसमें भी हमें ऐसा ही करना है। जो हायर दिया गया है उसमें ही हमें उसका टैली मार्क करना है। उसके बाद है 265, जो हमने देखा था मैक्सिमम क्लास लेंथ में आएगा यहाँ पे लास्ट में, तो वो यहीं पे 265 करेंगे। फिर 125 वापस से आया है, तो फिर से हम यहीं पे करेंगे 125। फिर है 130 का हम कहाँ पे करेंगे? 130 का हम यहाँ पे 125 और 150 के बीच में कर देंगे। 128 भी यहाँ पे ही आएगा इन दोनों के बीच में। 135 भी यहीं पे आएगा 135। अब ये 4 हो गए तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। तो ये 135 यहाँ पे हो गया। अब 230 कहाँ पे आएगा? 230 आएगा 225 250 के बीच में, तो यहाँ पे कर दिया 150 भी दो बार दिया गया, एक इस क्लास लेंथ में और एक इस क्लास लेंथ में। तो हम
हमेशा जो हाईएस्ट है वहाँ पे लेंगे तो 150 इधर हो गया। 100 भी 2 बार दिया है यहाँ पे तो हम यहाँ पे हायर वाले में कर देंगे 100 का। 80 दिया गया है तो 80 कहाँ पे आएगा, जो फर्स्ट हमने लिया था वो वहाँ पे आएगा मिनिमम 75 टू 100 के बीच में। फिर 120 जो 100 टू 125 के बीच में आएगा। 127 तो 125 और 1 यहाँ पे नेक्स्ट अब स्टार्ट कर देना। ये कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब है 180 तो अगेन 180 कहाँ पे आएगा, 175 और 200 के बीच में आएगा 180। 210 यहाँ पे आएगा 225 200 के बीच में। 90 कहाँ पे आएगा, 75 और 100 के बीच में। 95 भी यहीं पे आएगा। 85 भी यहीं पे आएगा। 100 यहाँ पे नहीं आएगा, 100 लोअर वाले में लेना है, अब भूलिएगा मत। फिर 200 कहाँ पे आएगा, जो 2 दिए गए तो उसमें हायर है उसमें 200 ले लेना है। 200 आ गया। अब है 115 कहाँ पे आता है, 115 100 और 125 के बीच में आता है। 160 यहाँ पे आएगा। 185 कहाँ पे टैली मार्क करना है इसका, 175 और 200 के बीच में। 145 125 और 150 के बीच में आता है। और 140 वो भी यहीं पे आएगा। तो देख लिया आपने, हमने फटाफट टैली मार्क्स सारे कर दिए। अब इसका काउंटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में 4 आ रहे हैं, सेकेंड में भी 4 आ रहे हैं, थर्ड जो क्लास लेंथ थी उसमें 5 + 3 8 आ रहे हैं। उसके बाद 2 आ रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 दिखा रहे हैं, इसमें 4 दिखा रहे हैं, इसमें 3 दिखा रहे हैं और इसमें 1 ही है। तो अब इन सब का फटाफट से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इनका कैलकुलेशन आता है 4 4 8 8 8 16 16 और 4 20 24 और 24 और 4 28। तो इसका टोटल आ रहा है 28। तो ये 28 डेज़ में 28 डेज़ जो थे नंबर ऑफ़ डेज़ उसमें दिखाया गया है कि 4 डेज़ में ये था, फिर यहाँ पे ये 4 डेज़ में इतनी सेलिंग हुई थी, ये हमने इसमें दिखा दिया है। तो यही आपका फाइनल आंसर है और इसी से आपको ये कंप्लीट करना है सम। और जो भी मैथ स्टेप्स मैंने आपको आगे बताए उन सबको आपको इसमें डिस्प्ले करना होगा। तो अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए ये जो ऐसी क्लास लेंथ होती है जिसमें हम 75 100 फिर वापस से 100 को यहाँ पे आगे लेते हैं, 100 और 125 मतलब यहाँ पे जो हायर मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम यहाँ पे मिनिमम लेंगे, फिर उसके बाद उसमें 25 ऐड करेंगे जो सी क्लास लेंथ थी वो। इसे हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग क्लास, एक्सक्लूडिंग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ये एक्सक्लूडिंग में आया, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी थी। एक्सक्लूसिव में उसमें पूरा कंप्लीट आता है, जैसे 75 टू 100 100 टू 125। तो एक था एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में आपको दिखा देती हूँ इंक्लूसिव कैसा होता है। तो देखिए इंक्लूसिव में होता है, इंक्लूसिव में आपको दिखाया गया होता है जैसे 119 से लेके 220 तक। तो यहाँ पे 220 के बाद डायरेक्ट 221 लिया होता है। तो उसके अगला एक लेना होता है, उसे इंक्लूसिव क्लास लेंथ बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे एकदम बराबर से हमने स्टार्ट किया होता है वो एक्सक्लूसिव क्लास लेंथ होती है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके आगे सम और करेंगे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो अब तक मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल समझाए वो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई होगी, एक्सरसाइज 2.1 में जो 1 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 दिए गए हैं वो सारे आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे। अब अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली पूरा देखा और समझा है तो आपको क्वेश्चन 1 2 3 एकदम अच्छे से आ गया होगा 2.1 का। तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको आ ही जाएगा। और अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको वो सारे सॉल्यूशंस उसके सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी। तो आई होप कि आप 1 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करके देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के। जो आज मैंने पूरा वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाया है उसी के ऊपर बेस्ड है वो। और जो क्वेश्चन 4 से है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि उसमें कैसे मेथड अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।